हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अंकुश स्टडी ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में लास्ट 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए, पहला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁻⁸ होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁻⁸ तो चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कई बार इसे 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर भी आंसर में दे दिया जाता है। प्रकाश की गति को सी के द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दूरी मापने में लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। हमें उम्मीद है कि सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला सवाल, प्रकाश का सबसे अधिक वेग किस रंग का होता है? प्रकाश का सबसे अधिक वेग लाल रंग का होता है। प्रकाश का सबसे अधिक वेग लाल रंग का होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग। चलिए, अगला सवाल, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभाजन विकिरणन के द्वारा होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरणन। चलिए, अगला सवाल, विकिरणन क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से गुजरकर 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है तो इसे विकिरणन कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, वर्षा के बूंदों से इंद्रधनुष बनना। चलिए, अगला प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यलाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यलाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, प्रकाश को किस प्रकार की तरंग माना जाता है? प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा लंबवत होता है, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग के प्रसार की दिशा की लंबवत होती है, तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका उदाहरण, पानी की सतह पर बनने वाली लहरें, गिटारा या सितारे और जैसे वाद्य यंत्र की तारों में उत्पन्न तरंग है। भूकंप की यह तरंग है। आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए हो। चलिए, अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग दिखाई देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग। चलिए, अगला सवाल, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को हजामती दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ी प्रतिबिंब देता है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ी प्रतिबिंब देने के कारण। अगला सवाल, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति इक्वल टू 100 डिवाइड बाई फोकस लंबाई सेंटीमीटर में होना चाहिए। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों। चलिए, अगला सवाल, मानव नेत्र का प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? मानव नेत्र का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की तरह होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। चलिए, अगला सवाल, दर्पण में प्रतिबिंब
बाएं दाएं बदलने की घटना क्या कहलाती है? दर्पण में प्रतिबिंब बाएं दाएं बदलने की घटना पाक्ष परिवर्तन कहलाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक्ष परिवर्तन। चलिए अगला सवाल। पेरिस्कोप में किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समतल दर्पण। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। चलिए अगला सवाल। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? अल्हजन नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्हजन। चलिए अगला सवाल। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण हीरा का चमकना, पानी के अंदर से बाहर देखने पर चमकदार सतह, फाइबर ऑप्टिक्स की तकनीक। फाइबर ऑप्टिक्स के तकनीक में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल। सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सौर कुकर प्रकाश के परिवर्तन का सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवर्तन। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सौर कुकर में खाना बनाने के समय उसमें अवतल दर्पण का उपयोग कर सूर्य के किरणों की केंद्रित किया जाता है फोकस पर। अगला सवाल। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अगला सवाल। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग। दूर दृष्टि दोष को दूर उत्तल लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस। अगला सवाल। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होते हैं? प्रिज्म से गुजरते समय सबसे अधिक रंग बैगनी का विचलित होती है और सबसे कम लाल रंग के विचलित होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैगनी। प्रिज्म से गुजरते समय मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब सबसे अधिक रेटिना पर बनता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना। लाल रंग के विचलित। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऑप्शन बी, बैगनी। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। उतली आंख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी, रेटिना। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग संचार चिकित्सक में किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स अगला प्रश्न किस सिद्धांत पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1F। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 डिवाइड बाई F इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई। फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग जहाँ पर चिकित्सक में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। फोकस दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है, वस्तु दूरी है। दर्पण सूत्र। यह सूत्र अवतल एवं उत्तल दर्पण दोनों पर लागू होता है। संकेत का ध्यान रखना आवश्यक है, माइनस और प्लस को। फोकस दूरी है। तो चलिए अगला प्रश्न का आंसर आप खुद बताइए, कमेंट करें। अवतल एवं उत्तल तो चलिए दोनों पर लागू होता है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में का ध्यान जरूर करें, आवश्यक है, माइनस। क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप खुद और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए 21 धन्यवाद का आंसर कमेंट में जरूर करें। क्रांति कोण किसे कहते हैं? वीडियो अच्छा लगा